उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा मंजूर हो गया और उसमें भी घंटों का ही समय लगा, दिनों का ठीक तरीका है या गलत है ये भी खबरें आई कि उनके ऑफिस को सील कर दिया। तो ये सारी बातें हो सकता है कि उनके मन में ये विचार हो कि इस दुविधा से निकलने का रास्ता यही हो कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो। चेयरमैन की अगर सही भूमिका का निर्वहन हो तो चेयरमैन का प्रेम जितना सरकार के साथ हो उतना ही विपक्ष के साथ, विपक्ष से हटके सरकार की तरफ झुकाव रखते हैं और उसी कारण से अचानक से उपराष्ट्रपति का यूं राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा देना किसी को हजम नहीं हो रहा। हालांकि उन्होंने पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों के नेता और आम लोग भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इस विषय पर केंद्र और प्रदेश में मंत्री और कई राज्यों के प्रभारी रहे वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जगदीप धनखड़ का यूं इस्तीफा देना सबके लिए रहस्यमय तो है, मगर भेद तो खुलेगा। जो भी हो, उनके सम्मानजनक विदाई होनी चाहिए। वे दिल्ली में अपने ऑफिस में सत्य खबर पर सारिका नरवाल से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारणों के सवाल का जवाब दे रहे थे। देखिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मेरे दर्शकों का स्वागत है। पिछले कई दिनों से लोकसभा में जिस तरह से सेशन शुरू हुआ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ उसके बाद कई तरह की कहानियां निकल कर आई। अभी बात स्पष्ट नहीं हो रही। कांग्रेस पूरी तरह इस बात को लेकर बीजेपी पर हमला कर रही है, लेकिन उसका जवाब आने की बजाय देश के प्रधानमंत्री तो कहीं विदेश यात्रा पे हैं और काफी एक उलझन भरी बात है। तो मेरी तो समझ में नहीं आई। आज मैं दिल्ली आई हुई थी। पूर्व में इस्पात मंत्री रहे और वित्त मंत्री रहे, कई राज्यों के प्रभारी रहे। चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़े सीनियर लीडर हैं और बहुत जानकारी रखते हैं राजनीति की। तो सोचा मैं इनसे समझ लूं। सर, ये 3-4 दिन से जो जिस तरह की जो ये नाटकीय घटनाक्रम चल रहा है, मेरी समझ से बाहर, मैं आपसे समझना चाहती थी कि हकीकत क्या हो सकती है। ये अब अंदर की बातें तो समय के साथ साथ खुलेंगी, लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा मंजूर हो गया और उसमें भी घंटों का ही समय लगा, दिनों का नहीं। तो कुछ मैं अगर इसको ये कहूँ कि इसको समझाने के लिए भी और समझने वाले के लिए भी ये स्पष्ट नहीं होता कुछ भी, लेकिन इतना जरूर है कि ये जब इस तरीके से इस्तीफा गया और फिर उसके बाद जैसे वो स्वीकार हुआ और अब कुछ तरीके से ठीक तरीका है या गलत है ये भी खबरें आई कि उनके ऑफिस को सील कर दिया। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है। बीजेपी और बीजेपी के अलायंस में जो सरकार है किसी न किसी दुविधा में है और दुविधा को हो सकता है कि उनके मन में ये विचार हो कि इस दुविधा से निकलने का रास्ता यही हो कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी हुआ है वो मर्यादित राजनीति नहीं है। इस 140 करोड़ के मुल्क का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति और दूसरे नंबर का पद उपराष्ट्रपति का हो और वो इस तरह से इस्तीफा दे दें। इस्तीफा पहले हुए हैं इस्तीफे, लेकिन उनका मतलब ये नहीं था कि किसी कारणवश हुए। कारण तो पता चलता था ना। नहीं, ये रीजन कारण का पता यही होता था पहले कि राष्ट्रपति को कई बार ये फैसले हुए कि राष्ट्रपति पद मिलता है। ठीक है। तो उस
स्थिति में आप कह सकते हैं कि भाई जब राष्ट्रपति पद मिलेगा तो उसको अपना राष्ट्रपति पद पहले छोड़ना पड़ता है। हमारे धनखड़ जी तो वैसे तो बहुत चेहते थे बीजेपी पार्टी के भी, और जैसे मैं समझता हूँ कि आरएसएस का भी उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद के साथ साथ उनका बंगाल का राज्यपाल उसमें भी शुरू में यही बात आई थी कि इनकी नियुक्ति आरएसएस की सिफारिश पे हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में आरएसएस कहाँ इस बात को लेके खड़ी है और क्या ये आरएसएस की सहमति से हुआ, ये अभी सवाल। एक संदिग्ध बोलते हैं जो संदिग्ध परिस्थिति होगी है कि अभी कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो काफी लोगों से जैसे बात की, तो जैसे आप बता रहे हो कि भाई उन पे मेहरबानी की, और बीच बीच में सर एक बात हो रही है कि कांग्रेस का भी थोड़ा प्रेम जागा, जो बीच में इनको हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आई, तो कांग्रेस का प्रेम जागा, ये भी मेरी समझ से बाहर नहीं। ये तो देखो, अब अगर चेयरमैन जिसको बोलते हैं राज्यसभा के चेयरमैन की अगर सही भूमिका का निर्वहन हो तो चेयरमैन का प्रेम जितना सरकार के साथ हो उतना ही विपक्ष के साथ भी हो। और ये जो बोलना के कांग्रेस का प्रेम जगह है या उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का प्रेम जगह, इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्यशैली ऐसी थी पहले, जैसे लगता था कि वो सिर्फ विपक्ष से हटके सरकार की तरफ झुकाव रखते हैं। और उसी कारण से ये कहा गया कि जो वो बोल के गए और जिस प्रस्ताव की अनुमति उन्होंने दी, ये बड़ा साधारण है कि विपक्ष अगर एडजस्टमेंट पोषण मांगता है तो क्यों नहीं मिलता है। कहीं और कोई विशेषाधिकार की बात आती है तो अगर चेयरमैन का, स्पीकर का, चाहे विधानसभा का स्पीकर है, चाहे चेयरमैन राज्यसभा है, इनका ये मैं अगर ये कहूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक ऐसी विसंगति उभरी समय के साथ साथ, वरना तो पार्लियामेंट्री जो प्रजातंत्र है उसमें स्पीकर के पद को तो पार्टी से ऊपर होकर देखा जाएगा, और जब पार्टी से ऊपर होकर देखा जाएगा तभी आप ये समझेंगे कि उनकी कार्यशैली बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होगी और वो किसी एक के पक्ष में नहीं होगी, बल्कि जो सही बात होगी, जो न्याय संगत बात होगी, उसी का पक्ष रखेंगे। तो अभी क्या सिचुएशन लगती है कि आगामी दिनों में ये जो एक तरह से मैं कहूँ बेशक वो संवैधानिक पद है, कांग्रेस और बीजेपी या एनडीए लगा लो कि आमने सामने आ गई, इन फ्यूचर में क्या लगता है कि आगामी दिनों में क्या किस तरह की परिस्थिति है? देखिए, एक तो मैं बात चल रही है टीवी पर भी कई बार, और शायद इसकी आवाज उठी भी है, बात चल रही है मंत्री जी के भी कहा, और इन परिस्थितियों में उनको त्याग पत्र देना पड़ा। अगर सही मायनों में कुछ ऐसी बातें जिनको नैतिकता के आधार पे, शिष्टाचार के आधार पे निभाना जरूरी है, तो कम से कम उनका विदाई समारोह तो अच्छा हो, सभी पार्टियों को बुलाया जाए, उसमें प्रधानमंत्री जी भी हों, उसमें सभी विपक्ष के भी जितने नेता हों, और एक उनका सम्मानजनक उनकी विदाई हो। ताकि ये बातें इसलिए नहीं है कि आज की परिस्थिति में मैं बोल रहा हूँ, ये किसी ना किसी प्रजातंत्र में, हमारा तो 80 साल पुराना प्रजातंत्र भी नहीं अभी, उसको उसके अंदर एक मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं
वो साबित करती हैं ये चीजें कि ऐसी परिस्थिति हो जहाँ लगता था कि क्यों हुआ इस्तीफा, उसके कारण भी पता नहीं थे, राजनीतिक कारण थे, नैतिकता पे आधारित थे, या कोई ऐसी चीजें थी जो कि प्रजातंत्र में नहीं होती और हो रही थी, इस कारण से इस्तीफा हुआ। विदाई समारोह में इन चीजों पे भी एक किस्म से नीति पड़ जाती है ताकि एक अच्छे वातावरण से हमारा प्रजातंत्र का ढांचा काम करे। बिल्कुल एक सहज स्थिति भी हो उसे। ये तो टकराव तो मुद्दों पे और विचारों पे चलता रहता है लोकतंत्र में। पर बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये भी बड़ी गजब की बात होगी अगर ये बात आने वाले दिनों में अगर क्लियर नहीं हो पाई तो हमारे जैसे लोग समझ नहीं पाएंगे। और जो विदाई वाली बात कही मंत्री जी ने, ये भी एक बड़ी बात है कि लोकतंत्र में एक इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, संवैधानिक पदों पे जो विदाई होनी चाहिए वो होगी या नहीं, ये थोड़ा सा आने वाले समय में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। दिल्ली से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।